हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। सर। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हाई स्कूल के मैथ के साथ टॉपिक है आपका बहुपद एक्सरसाइज 2C। तो 2C के सवाल नंबर फर्स्ट को देखने के पहले देखेंगे होता क्या, ठीक है। तो इसमें समझेंगे, क्या समझेंगे, त्रिघात बहुपद। अभी तक आप द्विघात बहुपद पढ़े थे बी में, ठीक है। इसमें सी में क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो देखो त्रिघात बहुपद पहले होता क्या है, पहले उसको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये है आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होगा, 3 से घात स्टार्ट होगी, उसमें एक्स स्क्वायर था तो इसमें एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपका, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इतना डी तक जाएगा, फिर ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब इसमें जो शून्य, अब भाई त्रिघात है तो इसमें जो शून्य मानोगे, यहाँ पे जैसे लिख दिया आपने माना, ठीक है, शून्य का। तो शून्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके, फिर इसमें अल्फा बीटा भी तक चल रहा था, पर एक और बढ़ जाएगा जिसको हम लोग गामा बोलते हैं, ठीक है। ये एक और बढ़ जाएगा, त्रिघात का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो वहां पर भी अभी द्विघात में भी आपने पढ़ा था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, लेकिन इसमें एक और नया ऐड होगा, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था शून्यकों का योगफल। क्या पढ़ा था, शून्यकों का योगफल, योगफल। चलो, यानी क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा जब आप करोगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। इसमें एक नया कौन बढ़ेगा ये देख लो, तो इसमें नया ये बढ़ेगा, ये पहला फार्मूला, ये सेकंड हो जाएगा आपका शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल का गुणनफल, ठीक है। ओके, शून्यकों का योगफल का गुणनफल, ठीक है। यानी क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल नहीं, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई, देखो यहाँ पे पहले लिखो गुणनफल का योगफल लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखो आप लोग, गुणनफल का योगफल, ठीक है। यहाँ पर आप योगफल लिख देना, ओके, क्योंकि आप पहले गुणनफल लिखोगे फिर उसका योगफल लिखोगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस लगाया, फिर बीटा इंटू गामा, मतलब एक दूसरे से पहले इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर ऐसे गुणा, जैसे LBH नहीं लिखते थे उसमें, सेम वैसे लिखना है आपको, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, अभी तक लिखे थे आप एक्स स्क्वायर का, इसमें आपको लिखना है यक्स, ठीक है, का गुणांक। फार्मूला क्या बनेगा, यक्स का गुणांक अपॉन में यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, क्यूब का गुणांक, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल, हो गए, ठीक है। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक। अब एक और है जो तीसरा है, वो देखो क्या है, वो है आपका सिर्फ रहेगा आपका शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या हो जाएगा आपका, अचर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अचर पद, जो भी आपका अचर पद होगा, जैसे आपके पास अचर पद क्या है, डी, तो डी को मान लेंगे, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका यक्स क्यूब का गुणांक, मतलब नीचे एक्स क्यूब का ही गुणांक रहेगा सब में, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये समीकरण दिया गया होगा, ये समीकरण त्रिघात वाला, फिर उसके बाद उसका इसी से इस वाले समीकरण से तुलना कराओगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बात को समझो। a बराबर जो भी हमारे पास डिजिट होगा वो निकलेगा, फिर b बराबर निकलेगा यहाँ से, c बराबर यहाँ से निकलेगा, d बराबर यहाँ से निकलेगा, यही तो निकलेगा, निकाल लोगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर और शॉर्टकट में इस फार्मूले को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b, क्या है b, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, b अपॉन a, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है a,
आया समझ में। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो b है, माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, ठीक है। एक्स क्यूब का गुणांक a है तो a लिख दिए। नेक्स्ट वाले की बात कर लें, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, नहीं एक सेकंड, एक्स का गुणांक क्या है आपके पास c, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग c, ठीक है, और नीचे आपका a, ठीक है। बताइए समस्या किसी को, ओके। आगे की बात कर ले, अचर पद, ठीक है। अचर पद में देखो क्या है आपका, अचर पद में क्या है आपके पास, अचर पद कहाँ गया, अचर पद, तो अचर पद में क्या है आपके पास d, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d/a, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका एक्स स्क्वायर वाला माइनस रहता है, अचर पद भी बेटा माइनस का रहता है, तो फार्मूले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस इसको समझना है और सॉल्व करना है, ओके। इसे नोट कर लीजिए, फिर क्लास का पहला सवाल देखते हैं, ओके। नोट करिए, ओके बेटा। देखते हैं सवाल नंबर आपका फर्स्ट। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका, देखो सबसे पहले इसकी हिंदी को समझिएगा, ठीक है। देखो क्या रहा है आपका, तो यहाँ पे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। सबसे पहले आपको सिद्ध करना है शून्यक हैं, और लिखा है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए, ठीक है। भैया सत्य असत्य में हम लोगों को ध्यान देना है। तो पहला सवाल लिखा क्या है, लिखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, और शून्य वो दिए हैं क्या 1/2, और क्या दिया है 1 दिया है, और माइनस का 2 दिया है। ये आपको सवाल ने ही दिया है, कोई समस्या नहीं है, सवाल दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये सवाल ने बोला है। अब सबसे पहले देखो सवाल ने ही आपके बोला है, क्या बोला है, प्रत्येक शून्यक, ठीक है, दी गई संख्या को शून्य निकालिए। तो सबसे पहले देखो आप अगर बात करोगे तो आपके पास जो ये है इसकी बात कर लें हम, ठीक है, या आपके पास यहाँ पर बात करें अल्फा 1/2 है, बीटा आपके पास कितना है, आपके पास 1 है, अगर ये गामा की बात कर लें तो कितना है -2 है, ठीक है, ये आपके पास है, ओके। अब देखो समझ में इतना आया नहीं आया। अच्छा इसकी तुलना कराएंगे तो ये A 2 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, C आपको पता है -5 हो जाएगा, D फिर 2 हो जाएगा। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, भी पता कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले रखोगे इसका शून्य का आपके पास क्या है 1/2, सबसे पहले क्या है 1/2 है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2 यहाँ पर लिखोगे, x बराबर क्या रखोगे, x बराबर 1/2 पर सबसे पहले रखोगे, ठीक है। एक सेकंड बुक यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। x बराबर किस पे रखोगे 1/2 पर, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 और प्लस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बराबर में 0, ठीक है, बराबर में इसके यहाँ पे 0 कर लेना, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर या ना करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1, 2 का वर्ग खोलो कितना आ जाएगा, सॉरी क्यूब खोलना है 8 आएगा, वर्ग नहीं क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, आगे बढ़ेंगे प्लस 1, 2 का कितना होता है यहाँ पर 4, -5/2 प्लस 2 बराबर 0, काट दोगे कितना बचेगा 4, डायरेक्ट ले लो एलसीएम, ठीक है, क्या ले लो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोगे तो बेटा 4 मिलेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर 4 एकम 4 यानी 1 आएगा, प्लस 4 एकम 4 फिर 1 रहेगा, माइनस 2 दूनी 4 तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 तो 4, 4 दूना 8, तो एलसीएम लेना सबको इतना आता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 1 9 1 10, 10 माइनस 10/4 बराबर 0, 10 से 10 काट दोगे तो 0/4 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम चेक करते हैं, ठीक है, तो किस पे चेक करते हैं, x बराबर 1 पर, ठीक है, ओके, x बराबर 1 पर। तो 1 पर चेक करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, यहाँ पर 2 x की जगह पे रखना है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 से गुणा कराओगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ 1 आएगा -5 प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, 5 5 क्यों बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आया,
ठीक है। यहाँ ओके, इतना समझ में। चाहे इसको आप एक काम कर लेना, जैसे यहाँ पे है इसको px से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इतना भी समझ में आ रहा है ना। ओके, अब एक बार क्या रखेंगे हम लोग, बताइए। x बराबर -2, ठीक है, पर, ठीक है। चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और प्लस में 2 बराबर में 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 2 का करेंगे ये आएगा। अब शायद देखो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा आपका, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे माइनस का 8 आएगा, प्लस का नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं आपको विषम घातों का माइनस ही आता है, -8 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 10 आएगा और प्लस में 10 0, ठीक है। अब देखो 8 दूना 16 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 14, 14 2 16 प्लस का बराबर में 0, 16 16 कट गया बराबर में 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया, ये आपने बता दिया कि शून्य का है, ठीक है। अब जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसकी जांच कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आगे आपको क्या करना है, देखो आपको लिखा है ना प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो आपको यहाँ पे देखो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर शून्यकों और क्या लिखा हुआ है, और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, स्थापित या संबंध, ठीक है, सत्यापित, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए सत्यापित, संबंध सत्यापित, ठीक है। ये आपको करना है। अब देखो ध्यान से देखो, इसकी तुलना इसकी तुलना किससे कराओगे, अगर तुलना करोगे की तुलना अगर करना चाहो तो की तुलना किससे कराओगे बेटा, बताओ, आपको पता है, बताइए। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, c की वैल्यू -5 आएगी, d की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। यही तो आएगी जब तुलना कराओगे। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया। ओके, अब देखो शून्यकों के बीच में गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो आपको पता है अभी हमने लिखाया था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, यक्स क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर, यही तो था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी क्या था आपके पास b अपॉन में माइनस b अपॉन में a, ये फार्मूला था, डायरेक्ट फार्मूला यही तो था आपका, फार्मूला याद हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर लें तो ये कहाँ पर, ये यहाँ पर है। ये आपका अल्फा बराबर है 1/2, बीटा बराबर है 1 और ये गामा बराबर है -2, ठीक है। सारी वैल्यू को रख दो, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। अल्फा कितना है 1/2, यहाँ 1/2 रखेंगे। बीटा की बात कर ले वो 1 है, यहाँ पर प्लस, और गामा कितना है आपके पास बेटा, तो ये है -2, तो यहाँ पे रख देंगे -2, ठीक है, बराबर माइनस, ठीक है। b कितना है आपके पास 1 है, ये कितना है 2 है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी लासा लेना पड़ेगा इधर आपको, ठीक है, लासा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एक भाग देंगे, 1 बचेगा यानी 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 बचा, 1 को 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो कितना, नहीं 2 बचेगा ना यहाँ पर, तो 2 आएगा, ठीक है, जो गुणा कराएंगे, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ माइनस पहले तो हो जाएगा और दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ओके, यहाँ क्या आएगा -1/2, 2 1 3 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा -1/2, क्योंकि 4 ज्यादा है, ठीक है, और आगे -1/2, ठीक है। देखो बराबर दोनों तरफ आ रहा है, यानी संबंध है इन दोनों में, ठीक है। आगे बात कर लें, आगे कौन सा था आपके पास, बताइए। अल्फा इंटू बीटा प्लस, ठीक है, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या था आपके पास c अपॉन a, ठीक है, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे c अपॉन में a। तो अल्फा में कितना है 1/2, बीटा में कितना है 1 प्लस 1, ठीक है, गामा है -2 प्लस गामा है -2 और अल्फा में है 1/2, c में कितना है आपके पास -5 और a में कितना है आपके पास
2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 1 कम 1 और 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा, इस 2 से काट देंगे तो माइनस का 1 बचेगा वहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बचा, आगे माइनस का 5/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, 2 से 2 कट गया, 1 आया, 1 से गुणा कराया 1 आएगा। यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर बचा समझो 1 से भाग दोगे 2 में तो कितना आएगा 2, और 2 दूनी 4, और यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। पता ना कैसे आएगा, पता है या नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 2 6 माइनस का, और माइनस के 6 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 5/2, आगे भी है माइनस 5/2, लिखे तो ये हो रहा है बढ़िया सा बेहतरीन सा, दोनों तरफ मतलब बराबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब एक और बचा है आपके पास, क्या बचा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, ठीक है, ये बचा है, ठीक है। इसका संबंध स्थापित करेंगे, फार्मूला क्या आपके पास होता है बेटा, अचर पद यानी d/a, ठीक है। हाँ, माइनस का d/a, गुड, ठीक है, गुड हो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे तो अल्फा में कितना है बेटा, 1/2, बीटा की बात कर ले 1 है, और इनटू की बात कर ले गामा में -2 है। तो यहाँ पे माइनस, डी में कितना है आपके पास, डी में ये आपका 2 है, जिरना समझना, ठीक है। ये आपका 2 है, और ए में कितना है आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी -1 और इधर भी -1, यही आपको संबंध स्थापित करना था, ठीक है, कि दोनों तरफ आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार से सेकंड नंबर जो सवाल है, सेम सवाल है, सेम मतलब कोई बदलाव नहीं है, मतलब इसी मेथड का है, सेम सवाल मतलब वही नहीं कि वही रख दिया गया है, ठीक है। सेम सवाल है, मतलब इसी मेथड का है, ये आप लोग इसे करेंगे, ठीक है। कल घर से करके लाएंगे, नहीं आता हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखिए सवाल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, तो देखो सेकंड नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको करना है। ओके, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला भी हम बताते हैं आपको। ओके, द्विघात का बता चुके हैं पिछली क्लास में, यानी बी में, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कॉमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए हैं। यानी आप कह सकते हो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना दिया है आपको, 2 दिया है। ओके, इतनी बात समझ में आई, क्रमशः बोला है ना। उसके बाद लिखा 2 शून्यकों को एक साथ, यानी 2 शून्यकों को एक साथ मतलब गुणा का वही वाला, 2 शून्य के साथ कहा अल्फा इंटू बीटा है, और फिर उनका योगफल वो दिया है आपको -7, यानी क्या कह सकते हो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। कोई आया है बेटा, 1 मिनट को 2 आ गए, ठीक है सर, ठीक, देखिए। ओके, आप देखो 1 सेकंड पूरी क्लास देख लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर छोटा सा सवाल है, अल्फा इंटू गामा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, गामा इंटू अल्फा। ये कितना आपको दिया है, ये आपको दिया है -7, ठीक है, ये माइनस का 7 दिया है। ओके, आगे क्या दिया है, आगे देखो क्या बोला है आपका, क्या, तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपको दिया है -14, ठीक है। मैम से बोल दो, देखो कौन बाहर है, मैम से बोल देना, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद देखो होता क्या है आपका, ठीक है, त्रिघात बहुपद फार्मूला देखो, द्विघात का पता है ना, इसका देखो क्या होता है, इसका देखो होता क्या है आपका, ठीक है। त्रिघात देखो, 2 घात का सबको पता है, नहीं पता है, पता है, ठीक। तो त्रिघात का देख लो, तो x³ माइनस, ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक, 1 सेकंड रुको तो आ गया, ठीक है। देखो x³ माइनस त्रिघात बहुपद, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, यहाँ पे रखी होगी, 1 सेकंड लो, दे दो जाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और यहाँ पे गुणांक क्या रहेगा, x
क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर रहेगा। ओके, आगे की बात कर ले, हमारा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास डी के पास माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा दोगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो जाएगा आपका, इतना समझ में आया। ठीक, अब सारी चीजें रख दो बराबर में 0, सारी चीजें रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, कितना आपके पास दिया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, आगे एक्स स्क्वायर है। ओके, अगर इसकी बात कर ले तो ये कितना दिया है माइनस का 7, लेकिन है यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 7x हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना है माइनस का 14, लेकिन यहाँ कितना है प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 14 बराबर 0। लो, ये हो गया आपका त्रिघात। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, दमदार। ठीक है, ओके, तो अच्छा ये है त्रिघात का फार्मूला, इस सवाल से रिलेटेड नहीं है लेकिन अलग से है। जरा द्विघात का फार्मूला क्या होता है इसी प्रकार से बताइए कोई लोग, हाँ पूछेंगे वही बताएगा। द्विघात देखिए किसने कितना पढ़ा है, द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, चला जरा खड़े हो, देखिए कौन कितना पढ़ता है। ठीक है, हाँ हाथ ना खड़े करो, हम खुद बताएंगे, जो हाथ नहीं खड़े करना चाहेगा। हाँ आप ही बता दो फिर, खड़ी हुई है इसका बताइए, क्योंकि आप ही नहीं हाथ, हाँ बताइए, बड़ा मन लगता पढ़ने, बताइए। एक हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, जल्दी से बताइए, वैसे भी क्लास आज ये वाली, चलिए नहीं आता आपको तो यहाँ बुला के, चलिए यहाँ आओ जरा सा क्यों नहीं पढ़ती हो बिगर में, एक फार्मूला छोटा सा याद नहीं कर पाए आप, क्या करोगे पढ़ के। चलिए आप खड़े हो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं पहले, अल्फा, हाँ ब्रैकेट के बाहर एक्स, देखो सही बोल देख लेना, हाँ एक्स आगे प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, देख बार गौर से देखो सही है नहीं है, गौर से देखो, गौर से देखो इस शख्स को, ये सही है गलत है, पर ये नहीं, आप नहीं, कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ यही बच्चा बताएंगे, बताइए सही है, वाह बहुत अच्छी बात है। चलो गलती कौन निकालेगा, नहीं जिसका नाम बताएंगे कृष्णा जी बताएंगे, गलती इसमें क्या है, गलती है या नहीं है पहले तो ये बताएंगे। अरे वाह आपके लिए तो तालियां। ठीक है, चलिए अंशु बताइए क्या है इसमें, कहाँ पे, यहाँ पे, यस थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा ज्यादा ना लगाते भाई, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, दोनों तरफ एक्स लिख दोगे क्या, अरे फार्मूला जबकि बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये तो गुणनखंड है, 9th 8th से करते आ रहे, ये आपके लिए नया था, पर ये तो नया नहीं था, वही पुराना था, फिर भी नहीं पता है। अरे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करो, अगर टाइम मिला करे, नहीं मिलता है, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि थोड़ी सी पढ़ाई आप कर सको, ऐसे बोर्ड एग्जाम में नंबर लाओगे, बताइए। ठीक है, चलो इसे नोट कर लीजिए, और लेकिन देखो वक्त है अभी पढ़ने का तो पढ़ लो। ठीक है, वक्त दोबारा नहीं आता है। ठीक है, जो वक्त है उसके अनुसार चलो, यानी प्राकृतिक के अनुसार चलो, आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, आपका वक्त है प्रेजेंट टाइम में पढ़ने का। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट टाइम में मैच चल रहा है। ठीक है, टीम इंडिया अच्छा बहुत अच्छा खेल रही है, क्यों खेल रही है, क्योंकि वो अच्छा कर रही है। ठीक है, अभी उनका वक्त क्या है क्रिकेट खेलने का। अगर मान लो विराट कोहली बैट ना लेकर कॉपी लेकर पिच पे बैठ जाएं, पढ़ने लग जाकर, क्या होगा, पिच से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वक्त वहाँ नहीं है पढ़ने का, उनको वक्त है क्योंकि वहाँ पर वक्त खेलने का है। तो अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है पढ़ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप सक्सेस होगे। ठीक है, अगर आपको अब यहाँ पे देखो विराट कोहली क्या है, अगर वहाँ पे पढ़ें तो क्या हो सकता है, सक्सेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई, वहाँ पढ़ सकते हैं बैठ के, नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि वहाँ पर खेला जा सकता है, पर यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। तो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, जहाँ पे जो करना चाहिए वहाँ पे वो करो, बस उसी में मज़ा है। ठीक है, तो ओके नोट कर लीजिए और पढ़ के आइएगा, नहीं तो ऑनलाइन डंडा मारेंगे, आपको बता दिए यहीं पे बुला के। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 3rd। देखिए सवाल नंबर 3rd में क्या लिखा हुआ है, तो सवाल नंबर 3rd में आपका लिखा हुआ है यदि बहुपद x³ क्या लिखा है, यदि बहुपद x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक, देखो शून्यक दिया है, के शून्यक a माइनस बी कॉमा
ए कॉमा ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला है। ठीक है, बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, पर रेड मार्कर कहाँ गया? मिल गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको पता है शून्य का, यानी ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा गामा है, ये तो शून्य का है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ए और बी के मान निकालने हैं। अगर इसकी आप तुलना कराओगे, इसकी तुलना, तो ए का मान 1 आएगा, आपको पता है। ठीक है, बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा, और सी का मान 1 आएगा, और डी का भी मान 1 आएगा, यही आएगा। ठीक है, हाँ माइनस ध्यान दे लो, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस का 3 है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ए और बी का मान निकालना है, यानी ए और बी का मान निकालना था। तो आपको पता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी आप क्या कह सकते हो कि शून्यकों का जो योगफल होता है, ठीक है, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। वो किसके बराबर होता है फार्मूले में? बताएं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर का गुणांक यही होता है, यानी माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ना, तो अल्फा देखो, अल्फा कितना दे रहा है यहाँ पर? ए माइनस बी दे रहा है, लिख देंगे। ठीक है, प्लस बीटा कितना दे रहा है आपका? ए दे रहा है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, प्लस गामा कितना दे रहा है? ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से वैक्यूरी हटा दो। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे माइनस बी कितना आपको दे रहा है? -3, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे भाई, माइनस बी, और ये -3, ये माइनस का 3 उठा के यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ए कितना आपको दे रहा है? 1 दे रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका बी और बी कट जाएगा। ठीक है, बी और कट जाएगा। और कुछ कट रहा है आपका? नहीं कट रहा है। 1 1 2 और 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 3a बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आपने ज्ञात कर लिया किसका मान? 1 का। अब ज्ञात किसका करना है? बी का। ठीक है, तो बी का देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बी का कैसे ज्ञात करेंगे? आप यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और प्लस गामा इंटू अल्फा, बताओ बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी अपॉन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? अल्फा, अल्फा में क्या कितना लिखा है आपका? ए माइनस बी। बीटा में कितना लिखा है? ए प्लस, बीटा में लिखा है ए। गामा में कितना लिखा है? ए प्लस बी। सारे मान सिर्फ रखे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लस गामा में कितना है आपका? ए प्लस बी। अल्फा में कितना है आपका? ए बराबर, सी में कितना है? 1, ए में कितना है? 1। ठीक है, अच्छा अल्फा में ए माइनस बी है। अच्छा 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 अच्छा, और गामा में ए प्लस। हाँ ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी है। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर 1/1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा करा देंगे, इसका ए से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस, इसका गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला, चाहे गुणा करा लो तो भी वही आएगा। बाकी आपको एक फार्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा होगा? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। किस चीज का फार्मूला होता है? किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1। देखो क्या कट रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये नजर आएगा कटता पिटता। और कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आपने यहाँ पे देखो जोड़ लो जो जोड़ पाओ, तो यहाँ पे इसको 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 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1। आपको मान किसका निकाल देना है इस बार? बी का, क्योंकि आप ए का मान निकाल चुके हैं। तो आपको पता है ए बराबर क्या निकाला था? 1, तो एक ए बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3 कराएंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2 बचेगा, इसको काट देंगे। ठीक है, यहां से वर्ग हटाएंगे बी से तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, ओके, आया था ना समझ में? ठीक है, तो आपके यहाँ पे बी के मान 2 आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका प्लस का 2 और एक आ जाएगा माइनस का 2 रूट के अंदर। ठीक है, तो ए का मान 1 और रूट बी का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, बी का मान जो हो जाएगा वो रूट में हो जाएगा आपका प्लस माइनस का। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल।
ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट। सवाल नंबर देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है नंबर 4 में, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 4 में लिखा है यदि बहुपद x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12, ठीक है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके आपको शून्य बताना है कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा सवाल आपने कक्षा 8 में और शायद 8 में किया होगा, लेकिन 9th में तो कंफर्म था, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसका करना है गुणनखंड, समझ लो, ठीक है। तो उसके लिए आप जब देखो नॉर्मली जब हमारे पास इतना होता है x जहाँ से 9x स्क्वायर से होता है तो हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, ये तरीका सबको पता होता है। जब हमारे पास क्यूब आ जाता है, ठीक है, उसका गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन होता है, उसका भी प्रोसेस होता है। क्या होता है, सबसे पहले इसमें कोई एक ऐसी संख्या रखो, कोई भी एक ऐसी डिजिट रखो जो ये पूरा जीरो कर दे, यही तो होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या करना है आपको, सबसे पहले सोचना है यहाँ पर कि x की वैल्यू ऐसी कोई भी रखो जो पूरा जीरो कर दे। कैसे रख सकते हो, जैसे प्लस का 1 रख सकते हो, ठीक है, प्लस का 1 रख सकते हो, माइनस का 1 भी रख सकते हो, यानी प्लस माइनस का 1 रख सकते हो, एक चीज, ठीक है। या आप रख सकते हो प्लस का 2 और माइनस का 2 रख सकते हो, या आप रख सकते हो प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 3, अनंत। ऐसे बल्कि इतने ही तक काम हो जाता है अधिकतर सवालों में, हो सकता है 5-6 चला जाए, इसके ऊपर तो कंफर्म नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे जब तक रखोगे तब तक आपका जीरो नहीं हो जाएगा, तब तक रखोगे। कब तक रखोगे, जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक रखना है, ठीक है, हाँ तक रखना है। अब देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लस के 1 को रख लेते हैं, ऐसे माइंड में रखना है पहले, ठीक है। ऐसे प्लस का 1 रखोगे तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, ओके। यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, गुणा करोगे 9 आएगा, ठीक है। देखो ऐसे माइंड में करना है, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ पे आगे 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 रखोगे तो 20 ही रहेगा, है ना, और आगे प्लस 12। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या 0 आ सकता है, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस रो में कहीं माइनस है नहीं, ठीक है। अगर कहीं माइनस होता तो कट पिट जाता। तो सिंपल सी बात ये लॉजिक लगेगा कि हम यहाँ पे ऐसी संख्या जिसमें सब में प्लस से इक्वल प्लस होता है वहाँ पे हम माइनस वाली संख्या को जरूर रखते हैं। पहले सबसे पहले माइनस वाला क्यों चेक करते हैं, क्योंकि माइनस बनाएगा तभी तो कटेगा। अब एक बार -1 रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, x बराबर, यहाँ पे लिख दो, x बराबर -1 रखने पर, चलो रखते हैं यहाँ पे। तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 9, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 20 और फिर -1 प्लस 12 बराबर 0, ठीक है, 0 लाना है, ठीक। यहाँ पे -1 आएगा, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, 9 में गुणा कराएंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। और माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस क्या 20 आ जाएगा, प्लस का 12 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान, ये क्या हो गया, हाँ 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस का 20, माइनस का 1, माइनस का 21 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस का 12 21 हो जाएगा बराबर 0, 21 काट दोगे बराबर 0 आ जाएगा। आपने जब x बराबर -1 रखा तब ये हुआ कमाल, जो आया 0, ठीक है। तो आपका जो 1 मिल जाएगा तो वो इसको लिख देंगे हम लोग x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, अगर इधर लिया होगे 1 को, ठीक है, यही हो जाएगा। अब जो x + 1 आया है, क्या आया है आपके पास, जो आपके पास x + 1 आया है, ये प्रोसेस होता है, 9th में बहुत किया होगा आपने, ठीक है। x + 1 जो होता है, इसके बाद आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जो 2D, ठीक है, 2 के साथ d बोल दिया, साथ में 2D निकल गया, ठीक है। तो जो सेकेंड यानी 2D एक्सरसाइज है पूरी इसी से थी, पर आपके सिलेबस से हट चुकी है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस सवाल से क्या रहेंगे, बचते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल अच्छा था, और सवाल जब पूरा कर लेंगे तब सोचेंगे काश जुड़ी होती तो हम भी कर सकते थे ये, ठीक है। उसमें यही पूरा दिया हुआ है, ठीक है, भाग ही, ठीक है। चलो अभी एक सवाल देख लेते हैं, और एक सवाल देखो बीच में दे दिया है, कोई फायदा नहीं कट करने से, वैसे तो सीख तो जाओगे इसी सवाल में, ठीक है। तो 2D पूरी ऐसी थी, लेकिन आपके सिलेबस से कटी हुई है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है, x + 1 से पूरे को डिवाइड करना है, ठीक है, जो भी आए। तो x + 1 से डिवाइड कर दो, किसको बेटा, x³। यहाँ पर देखो 2 प्रोसेस हो सकते हैं। देखो ये वाला जो मेथड आपको बता रहे हैं ये आप बचपन से करते आए हो, यानी 9th 8th में भी किया होगा तो इजी लगेगा। बाकी और भी एक मेथड है, ठीक है, वो हम बाद में बता देंगे, ठीक है। पहले लेकिन इसको समझ लो जो करते आए हो, प्लस का 20x प्लस का 12 बराबर में नहीं, ये लिख लिए, ठीक है।
चलो भाग कराओ, भाग कराने का सबका तरीका पता है, बहुत बढ़िया। पता है नहीं पता है, बहुत बढ़िया, तुम कह दे रहे हैं पता है, ठीक, मुंडी हिली मतलब काम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, कितना लाना है, एक्स किससे भाग कराएंगे, एक्स स्क्वायर से। वजह क्या है, क्योंकि मैं क्यूब लाना है, वेरी गुड, ठीक है। एक और वजह हम बताते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं आता हो, जिसको शून्य इसके बारे में, जिसको शून्य का नॉलेज हो वो देख ले। तो सबसे पहले जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, यहाँ की जिस संख्या से भाग कराएगा सबसे पहले इसको लिखेगा, ठीक है, एक्स क्यूब है, और यहाँ की पहली संख्या को लिखेगा, यानी क्या है आपके पास एक्स, कट पिट करेगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। जो आएगा उसी से आपको यहाँ पे इस वाले में ब्रैकेट में जो भी लिखा है उससे गुणा करा देना है, इसका इससे गुणा करा देना है। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए मेथड बता रहे हैं, देखो आया समझ में इतना, ठीक है। अब फिर आपको माइनस करना है, और माइनस करते समय सारे निशान बदल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगाना पड़ता है आपको, ठीक। तो ये कट जाएगा, ठीक, 9 में से 1 जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 8 एक्स स्क्वायर। जब हमने निशान लगा दिए तो ये जो प्लस है ये प्लस काम नहीं करेगा, इसके नीचे वाला जो हमने लगाया है माइनस वो काम करेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका 20 एक्स, नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे भाग में एक एक संख्या को नोट करते हैं वैसे एक एक संख्या को नोट करते आओ, ठीक, नोट कर लिए। अब यहाँ पे आपको क्या लाना है, 8 एक्स स्क्वायर। अगर जीरो वाला मेथड समझना है तो देखो क्या है, आपको 8 एक्स स्क्वायर लिखो और नीचे इधर वाला पहली संख्या यक्स, कट करो, क्या बचेगा आपका 8 यक्स। तो प्लस का यहाँ पर 8 यक्स लिख देना, गुणा करा दो, तो 8 यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड लग रहा है, बाकी गुणा आपको कराना है। आप सोच सकते हो कि इसका गुणा कराएं कि ये चीज आनी चाहिए, तो x का किसमें गुणा कराएं कि 8 एक्स स्क्वायर है, तो 8 x का गुणा कराओगे तभी आएगा, ये आप सोच सकते हो जिसको आता है डिवाइड, ठीक है, उसके लिए, ठीक। माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। 20 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 12 एक्स, ठीक है। आगे आपका है 12, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब किससे जाएगा, तो यहाँ पे 12 एक्स है, यहाँ पर x है, तो गुणा किससे कराओगे, 12 से, ठीक है, तो 12x आ जाएगा, ठीक है। या चेक करना चाहो तो आपको पता है 12x ऊपर लिखेंगे और नीचे आपका x हो जाएगा, डिस्काउंट कर दो, 12 बचेगा, हमने 12 से गुणा करा देंगे, ठीक है। ये भी मैथड बहुत अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस 12, भैया माइनस लगाया, पूरा डिस्काउंट हो गया, यानी शून्य आया, ठीक है। अब जो आपके पास आया, आपने किसका कराया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप कराएंगे, देखो आपका आया है x प्लस 1 से, सॉरी x प्लस 1 को जो आपने गुणा कराया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये किसके बराबर है, अगर इसका गुणा कराओगे तो ये प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, ये नियम पता ना बात जी में, इसी बराबर है, तो हमने इसकी जगह ये बना के लिख लिया, ओके, आया समझ में, ठीक। अब इसका करा दो गुणनखंड, तो x प्लस 1 को आप ऐसे लिखोगे, गुणनखंड कराओगे तो कितनी बार में जाएगा बताओ, करा लोगे तो नॉर्मली कैसे, गुणा 6 दूनी 12, वेरी गुड, ठीक है, और 6 2 8, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2x, 8 को हमने तोड़ दिया, ठीक है, ओके, प्लस में 12, ठीक। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग बताइए, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट से 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, ठीक है, 12 नहीं, 2 को कॉमन लिया गया, 6 दूना 12, वेरी गुड। तो x प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 1, यहाँ पे हो गया x प्लस 6, यहाँ पे हो गया x प्लस 2, ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब आपके शून्य की संख्या बतानी है, यानी x के मान बताना है। बराबर में आपके क्या है, यहाँ पे देखो 0 है, ठीक है, तो बराबर में 0, ठीक, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1 बराबर जब 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी पहली, ठीक है, एक शून्य एक -1, ठीक है। अगले की बात कर लें, आपके पास x प्लस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर -6, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरे की बात करें, क्या है आपके पास x प्लस 2 बराबर में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -2 आ जाएगी, ठीक है, ये आपके शून्य को जाएंगे, ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 नंबर, ठीक है। देखो 5 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो सवाल नंबर 5 में लिखा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ यदि बहुपद x क्यूब, क्या लिखा है आपका, यदि बहुपद, ठीक है, क्या है, x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में g, अच्छा मैंने सवाल गलत स्टार्ट कर दिया, नोट करना, चलिए यहाँ पर a है, ठीक ठीक, ऊपर पहुँच गए, 4 नंबर में पहुँच गए हैं, ठीक, माइनस का है, चलिए आगे क्या है 20,
उसकी जगह है आपका ओनली यक्स। ठीक ठीक ठीक। आगे क्या है प्लस 3। अब देखो सवाल पढ़ना, ठीक है। फिर लिखा है का एक शून्यक ए है, यानी x का मान a है, ये तो बोला है। तो यानी x का मान a है, तो आपको बताना है a का मान क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x का मान a रख देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पर x है। तो यहाँ पे x बराबर a यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब प्लस a, सॉरी माइनस है, ठीक है, इनटू में स्क्वायर प्लस a प्लस का 3 बराबर 0। तो बड़ा सरल छोटा सवाल है, अच्छा नहीं लग रहा, आगे करें, कर लोगे, ठीक। ये खोलोगे a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस में a प्लस में 3 बराबर 0। ये ढिचकियाओ, a का मान आ जाएगा -3, लो काम खत्म, ठीक है। अरे ये 3 उधर चला गया है, समझदार बने, थोड़ा सा बने, ज़्यादा ना बने, ज़्यादा बन जाएंगे तो पता लगे फिर ज़्यादा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, तो सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है यदि बहुपद px, क्या लिखा है 6 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है आपसे। तो ये आपका लिखा है px बराबर x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 24 के दो शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। गुणनफल का मतलब दो शून्यक। अच्छा शून्यक कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो यहाँ पे गुणनफल यानी हम कैसे, ये सवाल कह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 है, या गामा इंटू अल्फा, किसी का आपस में दो लोगों का गुणा करा दो, वो बता दो 12 के बराबर। ये सवाल नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है, ठीक है। इस चीज से सहमत हो गए जी, बताइए। मंडी हिली, काम हुआ। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो इनके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा गामा आपको ज्ञात करना क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा इसकी तुलना करा देना। की तुलना कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी, c की वैल्यू -2 आ जाएगी, d की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। ओके आप देखो क्या करेंगे, आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के, ये बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b की जगह क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस, a की जगह 1 है, लिखो चाहे 1 या नीचे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1। दूसरी आपने सिचुएशन क्या पढ़ी है, आपने जल्दी बताइए। आपने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा प्लस b2 इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है आपका c/a, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी सही कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c में कितना है -2, 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, समीकरण 2, ठीक है। इस तीसरी क्या पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद यानी d/a, ठीक है। तो यहाँ पे होता है d/a। तो यहाँ पे क्यों क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, हाँ जी बिल्कुल d माइनस का, अच्छा एक सेकंड, हाँ d माइनस का होता है, 2 चीज़ें माइनस की होती हैं, हाँ ठीक है, ये माइनस का होता है, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा, चलो पहले इसको सॉल्व लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस d कितना आपको दे रहा है 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा, समीकरण 3। अच्छा इतना समझ में आया, ठीक। आगे बताएं, ठीक, ये 12 को यहाँ कर दो इसके नीचे, ताकि उधर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है। 12 है कि 24 है, अच्छा 12 है, ठीक। आप देखो यहाँ पर, तो आप करोगे समीकरण 3 से, क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से करेंगे तो आपको पता है अल्फा दिया क्या है, पहले लिखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -24। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास 12, तो यहाँ पे लिख दोगे 12 और इंटू में गामा बराबर -24, 12 दूना 24, तो गामा कितना आ गया -2, आपने गामा निकाल लिया -2, ठीक, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास देखो गामा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे लिखोगे का मान, इसके नीचे लिखोगे का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा
प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2, गामा की जगह माइनस का 2 रखना है, तो प्लस माइनस माइनस 2 और आगे बराबर में 5, ठीक है। तो यहाँ पे खुशबू बेटा बिल्कुल सामने देखेंगे आप 5, 2 उधर के आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। मन नहीं है क्या, 5 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, ठीक है। लेकिन निकालना ओनली अल्फा का था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और मेथड लगाइए, पर ऐसा कोई मेथड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपने देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया क्या है, तो आपका गामा बेटा निकल आया, ठीक। आपने समीकरण निकालने का तो पढ़ा है मेथड, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लेना, ठीक है। आपका गामा निकल आया है। अब यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस का बराबर में 7 प्लस का लिखा है, ठीक है। अगर यहीं पे समीकरण अल्फा होता या बीटा, दोनों में से एक चीज, दोनों चीज होती, बीच में माइनस लगा होता, तो हम ऐसे समीकरण को बहुत सॉल्व किए हैं ना, ठीक है, ऐसे किए ना भाई। आपका इस प्रकार से आपने किए होंगे, जैसे आप लिखा है आपने ऐसे किए होंगे, a प्लस बी बराबर 7, तो a माइनस बी बराबर जो भी लिख के सॉल्व किया है, तो यहाँ पे अगर माइनस लग जाए तो काम हो सकता है। तो अपने तरफ से हम एक चीज मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला अगर खोलेंगे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझना थोड़ा सा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान नहीं दिया है। पर यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले अल्फा इंटू बीटा माइनस का होल स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसमें हम 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दें तो एक फार्मूला बन जाएगा, आगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा घटा दें, बाकी जो आपके पास ये लिखा है इसको आप ऐसे लिख देंगे, ओके। हमने एक बार 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ा, एक बार घटाया, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला किसका बनना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस में वैल्यू दी तो प्लस में कन्वर्ट किया जा रहा था, ठीक है। आगे आपका इतना बचा है, दोनों चीजें सेम है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। अब रखते हैं मान को, ओके, क्योंकि गुणे वाली चीज भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे है आपका अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा आप 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू नहीं, अल्फा नहीं इंटू नहीं बेटा माइनस है, ठीक है, ठीक है, माइनस है, हाँ, होल स्क्वायर बराबर 7 सती 49 माइनस 12 चौक 48, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 आएगा। आप कह सकते हो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 आया, इसे समीकरण मान लेना कौन सा हो जाएगा 4, और इसे मान लेना 5, ठीक है। अब इसके आगे करेंगे हम लोग सवाल को यहाँ पे, ठीक है। अब आप लिखोगे समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, ठीक है, और ये क्या है आपके पास 5 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है। घटा देंगे ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, ठीक, निशान बदल जाते हैं घटाते समय, ओके। तो यहाँ पे जो क्या हो जाए, अरे नहीं देखो जोड़ रहे हैं हम लोग, भाई निशान कहाँ से बदल देंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ते समय नहीं बदलते हैं, माइनस करते समय बदलते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बीटा बीटा ढिचकिया हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा और 7 1 8 हो जाएगा, 2 से कट करोगे 4 आएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आपका जो क्या क्या निकला है, गामा निकल आया है, अल्फा निकला है, बीटा निकालना है। तो इसका जो 4 आया है इसको उठा के समीकरण 4 5 में से किसी में रख दो, आपका वो निकल आएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर देखो 7 उधर है 4 उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। और तो इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बीटा बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान आएंगे, अल्फा का मान 4 आएगा, अगर हम बीटा की बात कर लें तो 3 आएगा, और गामा की बात कर लें तो क्या आएगा
माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके मान आ जाएंगे। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? तो ओके बेटा, आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवाल। तो यहाँ पे आगे सवाल तो समाप्त हो चुके हैं एक्सरसाइज के, तो आपकी 2D आएगी। ठीक है, और 2D जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत है नहीं इस बार। ओके, तो हम मिलेंगे 2E के साथ, और जो 2E है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बहुविकल्पी और साथ में विविध प्रश्नावली है। तो उसे आप लोग पहले कल घर से लगा के लाएंगे एक बार। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, अकड़ बकड़ खेलने वाले, तो कल घर से खेल के आएंगे इनके साथ, और फिर हम आपके साथ यहीं पे खेलेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, सब बच्चे इसे नोट कर लें और सवाल लगा के लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तो सब बच्चों से इतना, और जय हिंद।